प्यारे दोस्तों, आज का किस्सा हम गतसमनी बाग से शुरू करेंगे। इसके लिए हम हवाला देखेंगे मुकद्दस मरकस की इंजील, उसका 14वां बाब 32वीं आयत से 15वें बाब की 5वीं आयत तक। फिर वो एक जगह आए जिसका नाम गतसमनी था, और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूं। और पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर नहायत हैरान और बेकरार होने लगा और उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक के मरने की नौबत पहुँच गई है। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे बढ़ा और जमीन पर गिरकर दुआ करने लगा कि अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, ऐ अब्बा, ऐ बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस प्याले को मेरे पास से हटा ले, तो भी जो मैं चाहता हूँ वो नहीं बल्कि जो तू चाहता है वही हो। फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, ऐ शमौन, तू सोता है? क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। वो फिर चला गया और वही बात कहकर दुआ की, और फिर आकर उन्हें सोता पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और वो ना जानते थे कि उसे क्या जवाब दे। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, बस वक्त आ पहुंचा है। देखो, इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाले किया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला नजदीक आ पहुंचा है। वो ये कह ही रहा था कि फिलफौर यहूदा, जो उन 12 में से था, और उसके साथ एक भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए सरदार काहिनों और फकीहों और बुजुर्गों की तरफ से आ पहुंची, और उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये निशान दिया कि जिसका मैं बोसा लूं वही है, उसे पकड़कर हिफाजत से ले जाना। वो आकर फिलफौर उसके पास गया और कहा, ऐ रब्बी, और उसके बोसे लिए। उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो? मैं हर रोज तुम्हारे पास हैकल में तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन ये इसलिए हुआ है कि नविश्तें पूरे हों। फिर वो यीशु को सरदार काहिन के पास ले गए, और सब सरदार काहिन और बुजुर्ग और फकीह उसके यहाँ जमा हो गए। और सरदार काहिन और सब सदर अदालत वाले यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ गवाही ढूंढने लगे, मगर ना पाई, क्योंकि बहुतेरों ने उस पर झूठी गवाहियां तो दी, लेकिन उनकी गवाहियां मुत्तफिक ना थी। फिर बाज ने उठकर उस पर ये झूठी गवाही दी कि हमने इसे ये कहते सुना है कि मैं इस मकदस को जो हाथ से बना है ढाऊंगा, और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से ना बना हो। लेकिन इस पर भी उनकी गवाही मुत्तफिक ना निकली। फिर सरदार काहिन ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा कि तू कुछ जवाब नहीं देता, ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? मगर वो खामोश ही रहा और कुछ जवाब ना दिया। सरदार काहिन ने उससे फिर सवाल किया और कहा, क्या तू सूदा का बेटा मसीह है? यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ, और तुम इब्ने आदम को कदरे मुतलिक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। सरदार काहिन ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, अब हमें गवाही की क्या हाजत रही? तुमने ये कुफर सुना, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने फतवा दिया कि वो कत्ल के लायक है। तब बाज उस पर थूकने और उसका मुंह ढांपने और उसके मुक्के मारने और उससे कहने लगे, नबूवत की बातें सुना। और प्यादों ने उसे तमांचे मार मार कर अपने कब्जे में लिया। और फिलफौर सुबह होते ही सरदार काहिनों ने बुजुर्गों और फकीहों और सब सदर अदालत वालों समेत सलाह करके यीशु को बंधवाया और ले जाकर पिलातुस के हवाले किया। और पिलातुस ने उससे कहा, क्या तो यहूदियों का बादशाह है?
اس نے جواب میں اس سے کہا تو خود کہتا ہے، اور سردار کاہن اس پر بہت باتوں کا الزام لگاتے رہے۔ پلاطس نے اس سے دوبارہ سوال کر کے یہ کہا، تو کچھ جواب نہیں دیتا، دیکھ یہ تجھ پر کتنی باتوں کا الزام لگاتے ہیں۔ یسوع نے پھر کچھ جواب نہ دیا۔